बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेचुरल करिकुलम जो हमारे पास नई बुक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। बेटा उसके अलावा चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 1 भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उनकी वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। चैप्टर 1 में अभी साथ साथ करवा रहा हूं, बल्कि चैप्टर 2 और 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उनकी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है बेटा। 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द मैसेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी। 40 स्टूडेंट्स के मैसेज दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये 40 स्टूडेंट्स के मैसेज हमारे पास दिए हुए हैं। बेटा ये जो डेटा मैंने है इसको अरेंज करके लिखा हुआ है। मैंने सबसे छोटे को पहले लिख दिया, फिर उस तरह करते करते जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में ले आया मैं। ठीक है, आपके पास जो डेटा कॉपी पे जो आपकी बुक पे दिया होगा वो यानी शफल हुआ होगा, वो इस तरह से यानी असेंडिंग आर्डर में अरेंज नहीं हुआ होगा। तो बेटा असेंडिंग आर्डर में अरेंज करके सवाल करने का फ़ायदा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारे पास काउंटिंग में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब हमने करना क्या है इस डेटा से, एक तो मिड पॉइंट फाइंड करना है और क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करनी है। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास कितनी होंगी, 6 होंगी। देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या लिखते होते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 176 है। मैंने रेंज करके लिखा हुआ है डेटा, 176 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जहाँ से ये शुरू हो रहा है सवाल, दैट इज़ 119। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, 119। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम बेटा हमारे पास क्या है, हर क्वेश्चन में सेम काम है हमारे पास। हमने फाइंड करना है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास बेटा, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये वाली लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हमारे पास है, नंबर ऑफ़ क्लासेस। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे साइज़ आ जाएगा। तो साइज़ कितना आ जाएगा, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 176 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 119 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है, हमारे पास 6 नंबर दिए हुए उसने। ठीक है, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे। 176 में से 119 को माइनस करें बेटा, 16 में से 9 गया तो 7 आ जाता है। पीछे हमारे पास 6 बच गया, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 0, 57 डिवाइडेड बाय 6। तो 57 को 6 पे बेटा डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 57 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 जो है हमारे पास, 6 9 ज़ा क्या होता है, 6 9 ज़ा जी। तो बेटा 6 9 पे करेंगे, 6 9 ज़ा 54 होता है। ठीक है, 57 में से 54 गया, 3 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, और 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आया, 9.5। ठीक है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कर देंगे, 10 के इक्वल कर देंगे। तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी वैल्यू 119 है, 119 से स्टार्ट करते हैं। 119 देखें, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज़। मिड पॉइंट को हम एक्स से भी शो करते हैं। तो बेटा ऐसे ही आप लोगों ने कॉलम्स बना लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दैट इज़ 119। तो उसमें 10 हमने 10 का डिफरेंस डालना है, तो 119 को भी आपने काउंट करना है। ठीक है बेटा, देखिए 119, 120, 121, 22, 123, 124, 125, 126, 127, 128। तो 10 पे आके 128 तक जा रहा है हमारे पास। ठीक है, 128। ठीक है, नेक्स्ट 129 से स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा, फिर 138 तक आ जाएगा। ठीक है, 9 है, फिर आगे 8। नेक्स्ट आपका बेटा आ जाएगा हमारे पास 139 से 148 तक, फिर 149 से 158 तक। ठीक है बेटा, फिर 159 से 168 तक, और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा बेटा 168 के बाद 169 से 178 तक।
ठीक है। अब देखें हम लोगों ने टैली मार्क्स यहाँ पे वो काउंट करने हैं कि 119 से 128 तक कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। 119 से 128 तक 1 2 3 4 देखें ये अरेंज किया हुआ है तो काउंट करने में आसानी हो गई। 1 2 3 4 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी 4 आ जाएगा। फिर 129 से 138 129 से 138 यानी 128 से आगे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 138 तक 7 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ लिख लेंगे आगे 1 2 3 4 5 लाइन हम यूँ लिखते हैं, फिर 6 और 7 और यहाँ पे भी 7। ठीक है बेटा। आगे 139 से 148 तक 139 से 148 यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 148 तक 13 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं बेटा हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई और यहाँ पे भी हमने 13 लिख दिया। फिर आगे 149 से 158 149 से 158 तो 149 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 158 तक 9 वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 9 वैल्यूज़ लाई करेंगे। आगे 159 से 168 तक देखेंगे। 159 से 168 तक 159 से 168 तक ये वाली 1 2 3 4 5 तो 5 वैल्यूज़ लाई कर रही है हमारे पास। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 5। नेक्स्ट 169 से 178 तक काउंट करना है बेटा हमने। 169 से 178 तक तो ये 1 2 ओनली 2 वैल्यूज़ लाई कर रही है हमारे पास। तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे 1 और 2 और 2 वैल्यूज़। नेक्स्ट बेटा मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास। मिड पॉइंट इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास जो ये जो स्मॉलेस्ट क्लास लिमिट है ना, इसको क्लास लिमिट बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट और इसको अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है मिड पॉइंट। अब देखें यहाँ पे कैसे आएगा। फर्स्ट के लिए करते हैं हम लोग 119 ठीक है प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2। तो 119 में 128 ऐड करें तो 8 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास 17 7 आ गया ठीक है। 1 कैरी 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 फिर 1 प्लस 1 2 247 आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। 247 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 123 को डबल करें 246 होता है। तो 123 का 123.5 आ जाएगा बेटा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 123.5 आ जाएगा। इसी तरह 129 प्लस 138 129 में 138 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे ठीक है जी। तो बेटा मैंने ये सारी वैल्यूज़ ऐड करके लिख दी हैं ठीक है। 138 प्लस 129 तो 267 डिवाइडेड बाई 2 आता है ठीक है। उसके बाद 287 डिवाइडेड बाई 2 आता है। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो 307 डिवाइडेड बाई 2 फिर 327 डिवाइडेड बाई 2। अब 267 डिवाइडेड बाई 2 यानी 266 का हाफ करें 133 होता है तो 133.2 आ जाएगा। 286 का हाफ करें बेटा तो हमारे पास 143 होता है और साथ में 0.5 आ जाएगा ठीक है 0.5 सॉरी यहाँ पे भी। फिर 306 का हाफ करें तो कितना आता है हमारे पास 153 आता है तो साथ में 0.5 आ जाएगा। 326 का हाफ करें तो हमारे पास 163 आता है और साथ में 0.5 आएगा। ये डिवाइड करें तो ये चीज़ आती है। 347 है 346 को हम डिवाइड करें 2 पे तो 168 आता है और साथ में 0.5 आ जाएगा। सॉरी 173.5 आ जाएगा ठीक है। 346 डिवाइडेड बाई 2 करें ना तो 173 आता है 173.5 आ जाएगा ठीक है बेटा। अब देखें आगे एक चीज़ और जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, यहाँ पे मैं अभी इसको दोबारा यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। यहाँ इसका अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे 40, तो इसका भी टोटल 40 आना चाहिए। 7 + 4 11, 11 + 13 24, 24 + 9 33, 33 + 5 38 और 2 40।
तो ये अगर 40 आता है तो हमारा क्वेश्चन सही होता है यहाँ तक, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है बेटा। क्लास बाउंड्रीज तो बहुत आसान है। पहली वैल्यू में से 0.5 माइनस करेंगे तो 118.5 आ जाएगा। दूसरी में 0.5 ऐड करेंगे तो 128.5 आ जाएगा। फिर पहली 128.5, दूसरी 138.5, फिर पहली 138.5 और दूसरी में क्या आ जाएगा 148.5। फिर 149 में से 0.5 माइनस करेंगे 148.5, फिर आगे 158.5, फिर आगे 158.5 और ये 168 में 0.5 ऐड करेंगे तो 168.5, फिर 169 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 168.5 और 178 में 0.5 ऐड करेंगे तो 178.5, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी आ गई। तो यहाँ पे जाके हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। क्लास बाउंड्रीज में एक चीज़ देखें आप, ये चीज़ ये सब में क्या होती है, सेम होती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी ख़त्म होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग को एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।